हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फिर से आपके लिए लेकर आए हैं नए टॉपिक पर नया वीडियो। आज का टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस का मतलब क्या होता है? ये हमारे शरीर को फिट रखने में मदद करता है। जैसे कि आप सामने यहाँ पर देख पा रहे हैं, द फूड दैट यू ईट एंड द वे दैट इट अफेक्ट योर हेल्थ। जो हम लोग फूड के माध्यम से लेते हैं और हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है शरीर को फिट रखने में। और ये न्यूट्रिशंस कई प्रकार के होते हैं। इसमें विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब शामिल होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन इसी तरीके से चलती रहे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंस्टेंटाइन इज कॉल्ड। छोटी आंत का अंतिम पार्ट क्या कहलाता है? बाइल, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। करेक्ट आंसर इज डी, इलियम। छोटी आंत का जो सबसे अंतिम पार्ट इलियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट ऑफ्टन यूज कार्बोहाइड्रेट इज। अक्सर ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, मैग्नीशियम, हाइड्रोकार्बन्स, पोटेशियम। करेक्ट आंसर इज ए, ग्लूकोज। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में यूज़ होती है ग्लूकोज के माध्यम से यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 3, द डिजीज काज्ड इन एडल्ट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इज। विटामिन डी की कमी के कारण बड़े लोगों में कौन सी बीमारी होती है, या एडल्ट लोगों में कौन सी बीमारी होती है? हीमोफीलिया, ट्यूबरक्लोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया। करेक्ट आंसर इज डी, ऑस्टियोमलेशिया। क्योंकि हीमोफीलिया होती नहीं है, ये वंशागुण होता है। ट्यूबरक्लोसिस भी नहीं होता। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की बीमारी है। ऑस्टियोमलेशिया जो बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है, जो कि हड्डियों को कमज़ोर करती है और अधिकतर बुजुर्ग में ज़्यादा होती है। जो एडल्ट बड़े लोग होते हैं 45+ एज के, अगर वो विटामिन डी नहीं लेते हैं और खान पान अच्छा नहीं हो तो उनको बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, द वाइल्टिंग एंड येलोइंग ऑफ लीव इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। किस डेफिशिएंसी के कारण पत्ती पीली और कमज़ोर हो जाती हैं? इसका कहने का मतलब ये है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। करेक्ट आंसर इज बी, मैग्नीशियम। जो पत्तियां पीली और कमज़ोर हो जाती हैं उसमें अधिकतर क्लोरोसिस की कमी होती है। क्लोरोसिस मतलब जब क्लोरोफिल बनने का जो प्रोसेस होता है वो क्लोरोसिस कहलाता है। और क्लोरोसिस का प्रभाव कम जब ये होता है जब मैग्नीज, जिंक और नाइट्रोजन डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द मिनरल्स विच एक्ट एज को फैक्टर फॉर अदर एंजाइम्स इज। वह खनिज जो अन्य एंजाइम के लिए सहायक के रूप में कार्य करते हैं, बताना है। आयरन, इथेन, मीथेन, पोटेशियम। करेक्ट आंसर इज डी, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन ए वाज आइडेंटिफाइड इन। पहला वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए की पहचान 1930, 1980, 1923, 1926। करेक्ट आंसर इज ए, 1913। लेकिन यहाँ पर 1913 दिया है, मगर 1912 में इंग्लिश बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी और बाद में इनको 1929 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस डिस्कवरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, द वाइल इज रिलीज इनटू द ड्यूडेनम थ्रू द डक्ट कॉल्ड। पित्त को वाहिनी के माध्यम से ग्रहणी में छोड़ा जाता है, तो इसका प्रोसेस क्या कहलाता है? कॉमन बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक बाइल डक्ट, ओरल बाइल डक्ट, यूरिनरी बाइल डक्ट। करेक्ट आंसर इज ए, कॉमन बाइल डक्ट कहलाता है प्रोसेस, जिसमें पित्त को वाहिनी के माध्यम से ग्रहणी में छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, द काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन स्टैंड फॉर। कुपोषण के प्रकार के लिए होता है माल न्यूट्रिशन डिफेक्ट डिजीज, माइक्रो डिफेक्ट डिजीजेस, मिल्क डेफिशिएंसी डिजीजेस, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। करेक्ट आंसर इज डी, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये कुपोषण के प्रकार का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। इनका मतलब ये है कि जो जटिल अणुओं को अधिक सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? इंगेस्टन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डाइजेशन। करेक्ट आंसर इज डी, डाइजेशन। जो भी हम लोग फूड लेते हैं तो जैसा फूड लेते हैं वो दांतों के माध्यम से चबा कर अंदर जाता है, मगर वो पूरी तरीके से टूट नहीं पाता है, तो अंदर जाके वो टूटता है। उस तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो डाइजेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, द प्लेस वेयर फीसेज इज स्टोर्ड टेम्परली इज कॉल्ड। वह स्थान जहाँ पर मल स्थायी रूप से जमा होता है कहलाता है, मतलब क्या कहा जाता है उसको? केकम, कोलोन, ड्यूडेनम, रेक्टम। करेक्ट आंसर इज डी, रेक्टम। और रेक्टम के बाद सीधे ये शरीर से बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द केमिकल कंपाउंड दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट बट वाइटल फॉर मेटाबॉलिज्म एंड नॉर्मल ग्रोथ आर कॉल्ड। मतलब ऐसे रासायनिक यौगिक जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं लेकिन चयापचय और सामान्य वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मिनरल्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन। करेक्ट आंसर इज डी, विटामिन बोला जाता है, क्योंकि ये कम मात्रा में जरूर होते हैं मगर सामान्य वृद्धि और चयापचय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर
12 द लेंथ ऑफ हीलियम इज, हीलियम की लंबाई कितनी है? 2.5 मीटर, 3.5 मीटर्स, 1.5 मीटर, 2.9 मीटर्स। करेक्ट आंसर इज बी 3.5 मीटर्स। 3.5 मीटर की हीलियम लंबी होती है, जो कि आंत का एक पार्ट है और इसको छोटी आंत का अंतिम पार्ट भी बोलते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है। क्वेश्चन नंबर 13 द सोर्स ऑफ सॉल्युबल डाइटरी फाइबर इंक्लूड, घुलनशील आहार फाइबर के स्रोत में शामिल है, क्या शामिल होता है? बीन्स एंड ओट्स, बार्ली, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ऑल ऑफ अबव। करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ अबव। ऐसे आहार जो घुलनशील होते हैं उनमें कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? घुलनशील होने के साथ साथ इनमें सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। व्हीट और ओट्स भी होता है, बार्ली भी होता है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स भी होते हैं, तो इसलिए सब होगा। करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 14 द फंक्शंस ऑफ द ओरल कैविटी आर, ओरल कैविटी मीन्स मौलिक गुहा, मौलिक गुहा के कार्य क्या हैं? लुब्रिकेशन ओनली, केमिकल डाइजेशन ओनली, रिलीजिंग सिंथेटिक एंजाइम्स, लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन। यहाँ पर केमिकल की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है। करेक्ट आंसर इज डी लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 15 द ओवरहीटिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एक्सेस इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट is called as over nutrition only, malfunction nutrition only, saturated nutrition, over nutrition and malfunction। correct answer is D over nutrition and malfunction। अब मैं इसका मतलब बता देता हूँ क्या होता है। पोषक तत्वों के अधिक सेवन के लिए पोषक तत्वों की अधिकता को वर्गीकृत किया जाता है। कोई भी चीज़ या कोई भी पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन जितना भी है उससे ज़्यादा अगर आवश्यकता से अधिक आप यूज़ करेंगे तो आपको ओवर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशंस की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जितनी बॉडी को जितना न्यूट्रिशंस चाहिए उतना ही ज़रूरी है। उससे ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम, उससे कम होने पर तो प्रॉब्लम होती है। कम होगा तो पोषण आ जाएगा, ज़्यादा होगा तो ओवर न्यूट्रिशंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 द माइक्रो न्यूट्रिएंट विच इज ए कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम एंड न्यूक्लिक एसिड फॉर प्रोटीन सीड जर्मिनेशन एंड प्रोटीन फॉर्मेशन इज। इनके कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन बीज अंकुरण और प्रोटीन निर्माण के लिए कोएंजाइम और न्यूक्लिक एसिड के जो घटक होते हैं उनको बोला क्या जाता है, क्या कहा जाता है? उनका फॉर्मेशन क्या कहलाता है? सोडियम क्लोराइड, फास्फोरस, मोनोसोडियम, ग्लूटामेट, एथेन। करेक्ट आंसर इज बी फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड, कोएंजाइम और न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट होता है, जिसको बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 17 द मिनरल्स विच इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टीथ एंड बोन इज। वह खनिज जो रक्त का थक्का जमने और दांतों के रख रखाव के लिए जरूरी होता है, होता कौन सा है? आयोडीन, कैल्शियम, कॉपर, क्रोमियम। करेक्ट आंसर इज बी कैल्शियम। ब्लड क्लॉटिंग और दांतों के मेंटेनेंस के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये टोटल हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मगर कैल्शियम की ज़्यादा अधिकता भी हड्डियों को कमज़ोर करने का काम करती है, इसीलिए उतना ही कैल्शियम इंटेक करने की ज़रूरत है जितना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 द एसिड विच कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजेंस इनटू पेप्सिन इज। वह अम्ल जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को पेप्सिन में परिवर्तित करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। करेक्ट आंसर इज ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही ऐसा अम्ल है जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 द नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स जिसको रात में दिखता नहीं, मीन्स रतौंधी किसके कारण होती है, किस कमी के कारण होती है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। करेक्ट आंसर इज सी विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है, जिसमें पपीता वगैरह लिया जाता है, जो भी विटामिन ए के स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 द WHO स्टैंड्स फॉर। इसका मतलब क्या हो WHO का? विल हेल्थ ऑर्डिनेंस, वर्ल्ड हीलिंग ऑर्डिनेंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ओवेस। करेक्ट आंसर इज सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मतलब होता है, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो पूरी दुनिया में होने वाली बीमारियां, उपचार में यूज़ होने वाले टीकों का नियंत्रण करता है और दुनिया में होने वाली बीमारियों को एग्जामाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 21 दी सोर्स ऑफ कैल्शियम इंक्लूड। उनका कहने का मतलब है कैल्शियम के स्रोत में शामिल हैं कौन कौन से? गैबेज एंड नट्स, मिल्क एंड बीन्स, चीज़ एंड एग्स, एग योक, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें जो भी दिए गए हैं कि सारे के सारे कैल्शियम में शामिल हैं, क्योंकि सबके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 22 दिस सूप लाइक मिक्सचर इन विच फूड इज कन्वर्टेड आफ्टर डाइजेशन इज कॉल्ड। कहने का मतलब ये है
कि सूप जैसा मिश्रण जिसे पाचन के बाद भोजन परिवर्तित होता है, पचने के बाद भोजन जिस मिश्रण में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सलाइवा, बोलस, चाइन, पेप्सिन। करेक्ट आंसर इज सी, चाइन बोला जाता है। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो एक मिक्सचर सूप जैसा बनता है, उसको चाइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज क्लासिफाइड एज। शरीर से सभी अपचित भोजन की प्रक्रिया को वर्गीकृत किया गया है। जो शरीर में सारा अपचित भोजन होता है उसकी प्रक्रिया को वर्गीकृत किया गया, तो उसको कहते क्या है? तो उसको कहते हैं डाइजेशन, डेफेकेशन, रेफ्रेक्शन, डाइफ्रेशन। करेक्ट आंसर इज बी, डेफेकेशन। और डेफेकेशन का मतलब ये होता है कि द डिस्चार्ज ऑफ फेसेस फ्रॉम द बॉडी, मतलब हमारे शरीर से जितना भी मल और ये बेकार का अपशिष्ट पदार्थ होता है शरीर के बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 24, द वेसल्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम रिलेटेड टू ईच विलस इज कॉल्ड। प्रत्येक विलस से संबंधित लसिका तंत्र की वाहिका कहलाती है। ड्यूडेनम, वाइल, जेजुनम, लैक्टियल। करेक्ट आंसर इज डी, लैक्टियल। और लैक्टियल होता क्या है? जो फूड कैपिलरीज और स्पेशल लिम्फ कैपिलरीज होती हैं उनको लैक्टियल बोला जाता है, जो कि विलस के बीच में स्थित होती हैं। और विलस क्या होता है? जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत में फिंगर के जैसे ही एक संरचना छोटी सी होती है जिसको हम लोग विली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द माइक्रोन्यूट्रिएंट विच एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स एंड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इज। सूक्ष्म पोषक तत्व जो कई एंजाइमों को सक्रिय करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए भी आवश्यक माना जाता है या होता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आयरन, जिंक मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। करेक्ट आंसर इज ए, आयरन। जबकि आयरन के अलावा भी कुछ और भी पदार्थ होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में केवल आयरन, जिंक, नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड दिया गया है, जबकि देखा जाए तो आयरन और मैग्नीशियम ही दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जो कई एंजाइमों को सक्रिय करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द माल न्यूट्रिशन डज नॉट इंक्लूड। कुपोषण में शामिल नहीं होते हैं। इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट कंजप्शंस, ओवरहीटिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सेस लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सैचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। कहने का मतलब ये है कि जो कुपोषण में शामिल नहीं होते हैं वो सैचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि अगर सैचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो तो कुपोषण होगा ही नहीं। जब ये नहीं होते हैं तभी कुपोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन बी एंड सी आर क्लासिफाइड एज। विटामिन बी और सी को वर्गीकृत किया गया है किसमें? एथिल सोल्यूबल विटामिन, कैल्शियम सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, लिपिड सोल्यूबल विटामिन। करेक्ट आंसर इज सी, वाटर सोल्यूबल विटामिन। मीन्स पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। क्वेश्चन नंबर 28, द विटामिन सी इज आल्सो नोन एज। विटामिन सी को और भी नाम से जाना जाता है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। करेक्ट आंसर इज डी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, उसको दूर करने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड की जरूरत होती है, इसीलिए विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और विटामिन सी जो होता है ना, हमारी प्रकृति में जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, जैसे कि आंवला हो गया, कुछ हद तक अमरूद में हो गया, उनमें विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, द विटामिन विच इज नीडेड टू मेंटेन कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल इन द ब्लड इज। खून के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन रखने वाला विटामिन कौन सा है, ये पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज बी, विटामिन डी। इसीलिए विटामिन डी लेना जरूरी होता है, ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस का जो लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 30, द माइक्रोन्यूट्रिएंट विच इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल एंड एक्टिवेट्स द एंजाइम इज। सूक्ष्म पोषक तत्व जो एक कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक होता है और एंजाइम को सक्रिय भी करने का कार्य करता है। बोरॉन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कैल्शियम। करेक्ट आंसर इज डी, कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कोशिका भित्ति की संरचना का घटक तो होता ही है और एंजाइम्स को सक्रिय करता है, इसलिए कैल्शियम बॉडी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 31, द यूनिसेफ स्टैंड फॉर। यूनिसेफ का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस क्योरिंग फंड्स, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनियन नेशन कैंसर फंड, यूनाइटेड नेशनल्स कैंसर फिनांसेस। करेक्ट आंसर इज बी, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 32, द डिजीज विच इज काज्ड बाय ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग क्या है? अभी मैंने आपको बताया, स्कर्वी, एनीमिया, रिकेट्स, आइसोनेमिया। करेक्ट आंसर इज ए, स्कर्वी। विटामिन सी के
कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, और इस स्कर्विक रोग को दूर करने के लिए स्कॉर्बिक एसिड की जरूरत पड़ती है। जब वो कम हो जाती है तब स्कर्वी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, द ट्रेस मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड इज। थायराइड के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक ट्रेस खनिज है। जो थायराइड होता है वो अच्छे से कार्य करता रहे, उसका कार्य अच्छे से होता रहे, उसके लिए आवश्यक खनिज है, उसके बारे में बताना है। आयोडाइन, मोलिब्डेनम, निकल्स, सल्फर। करेक्ट आंसर इज ए आयोडाइन, जो कि आयोडीन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 34, द लेंथ ऑफ द ड्यूडेनम इज। ड्यूडेनम की लंबाई कितनी होती है, पूछा गया है। 25 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज ए 25 सेंटीमीटर ड्यूडेनम की लंबाई होती है। जबकि अगर आप वास्तव में देखेंगे तो इसकी जो लंबाई होती है अप्रोक्सीमेटली 25 टू 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 35, द पोर्शन ऑफ द स्टमक विच इज प्रेजेंट विनीथ द कार्डियक पोर्शन इज कॉल्ड। पेट का वह भाग जो हृदय भाग के नीचे होता है, मीन्स जहाँ पर हृदय स्थित होता है उसके नीचे का भाग जो पेट का होता है उसको बोलते क्या, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन पोर्शन, गैस्ट्रिक पोर्शन, पाइलोरिक पोर्शन, कार्डियक पोर्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी, उसको पाइलोरिक पोर्शन बोलते हैं। पाइलोरिक पोर्शन मीन्स हृदय के नीचे का भाग जो पेट में स्थित होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिट्रस फूड आर एन एक्सीलेंस सोर्स ऑफ। खट्टे फल का एक उत्कृष्ट स्रोत है। कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। करेक्ट आंसर इज डी, विटामिन सी। प्रकृति में जितने भी खट्टे पदार्थ पाए जाते हैं फल फ्रूट, वो विटामिन सी का सोर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज द सनशाइन विटामिन्स। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को धूप विटामिन के रूप में जाना जाता है। सी, ए, के, डी। करेक्ट आंसर इज डी, विटामिन डी, जो कि धूप से मिलता है तो इसको धूप विटामिन के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज। एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतक के लिए इस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। कौन सा है। फाइबर, विटामिन के, विटामिन सी, फ्लोराइड। करेक्ट आंसर इज सी, फ्लोराइड। फ्लोराइड बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इम्यून सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, द मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल एंड डेफिशिएंसी माइट कॉज एनीमिया। यह खनिज स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक है, कमी के कारण एनीमिया हो सकता है। तो कौन सा ऐसा यहाँ पर तत्व दिया, एलिमेंट दिया गया जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है। लोहा, मैग्नीशियम, आयोडीन, क्रोमियम। करेक्ट आंसर इज ए, लोहा। मीन्स आयरन की कमी से एनीमिया होता है, इसीलिए जब एनीमिया किसी को होता है तो उनको आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। हरी सब्जियां खाने के लिए बोली जाती हैं, जैसे साग वगैरह। क्वेश्चन नंबर 38, द न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर मेकिंग हार्मोन्स हेल्थियर स्किन एंड टू मेक सेल्स मेम्ब्रेन्स। यह पोषक तत्व हार्मोन स्वस्थ त्वचा कोशिका झिल्ली बनाने के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन B12 या फैट। करेक्ट आंसर इज डी, फैट। जब आपके शरीर में फैट होता है तभी स्वस्थ त्वचा भी होती है और पोषक हार्मोन भी बनते हैं, तो फैट का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सब भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल स्वीटेनर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम स्वीटनर नहीं है। सचरिन, एस्पार्टम, सुक्रोज, नियोटमे। करेक्ट आंसर इज सी, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 40, दिस न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी विजन। की दृष्टि के लिए यह पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य की दृष्टि से। विटामिन के, लोहा, कैल्शियम, विटामिन ए। करेक्ट आंसर इज डी, विटामिन ए, क्योंकि यह आंखों और बालों और स्किन तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41, बिसाइड्स कार्बोहाइड्रेट से मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर फूड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे भोजन में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। प्रोटीन, मैग्नीशियम, वसा या क्रोमियम। करेक्ट आंसर इज सी, वसा, जिसको फैट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ए पर्सन हु हैज हैड ए रीनल ट्रांसप्लांट शुड रेगुलेट द इनटेक ऑफ। रीनल ट्रांसप्लांट कराने वाले व्यक्ति को का सेवन करना चाहिए। रीनल ट्रांसप्लांट का मतलब किडनी ट्रांसप्लांट से होता है। जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई हो उसको नियमित सेवन करना चाहिए। किस चीज़ का। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। करेक्ट आंसर इज बी, प्रोटीन। उसको प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, विच विटामिन इज लार्ज अमाउंट हार्म्स द बोन्स। कौन सी विटामिन बड़ी मात्रा में हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। ए, बी, सी, डी। करेक्ट आंसर इज सी, विटामिन सी। विटामिन सी आपके शरीर में होता है तो हड्डियां मजबूत होती हैं और हड्डियों के लिए विटामिन सी जरूरी है, मगर जब ये विटामिन सी ज़्यादा हो जाता है तब ये हड्डियों के लिए नुकसान भी कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, अ डाइट हाई इज सैचुरेटेड फैट कैन बी लिंक टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स। संतृप्त वसा में उच्च आहार को निम्नलिखित में से किस से जोड़ा जा सकता है। गुर्दे की विफलता, बुलिमिया, एनोर, हृदय।
करेक्ट आंसर इज डी, कार्डियोवैस्कुलर, हृदय। क्वेश्चन नंबर 45, द हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यूनिट रिजल्ट इन। ग्लूकोज इकाइयों की अत्यधिक शाखाओं वाली संरचना में परिणाम होता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, गैलेक्टोज। करेक्ट आंसर इज बी, ग्लाइकोजन। यहाँ पर ग्लूकोज इकाइयों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो उसका निष्कर्ष या जो परिणाम होता है या जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 46, स्टोरेज एनर्जी फाउंड इन मोस्ट फूड इज नोन एज। अधिकांश खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले संग्रहित ऊर्जा को कहा जाता है संभावित गतिज ऊर्जा, संभावित शारीरिक ऊर्जा, संभावित रासायनिक ऊर्जा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। करेक्ट आंसर इज डी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्योंकि जो भी खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं उनमें पाई जाने वाली जो संग्रहित ऊर्जा होती है उसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, जो कि टूटती है बाद में। क्वेश्चन नंबर 47, ए पर्सन विच हैव ऑलमोस्ट जीरो एक्टिविटी नीड्स हाउ मच ml वाटर पर डे। एक व्यक्ति जिसके पास लगभग शून्य गतिविधि है को कितना मिलीलीटर पानी प्रतिदिन चाहिए होता है। मतलब जो दिन में केवल बैठा रहता कुछ भी नहीं करता है उसको कितना पानी चाहिए दिन भर में। 700 मिलीलीटर, 1500 मिलीलीटर, 800 मिलीलीटर, 2000 मिलीलीटर। करेक्ट आंसर इज बी, 1500 मिलीलीटर तो पानी उसको चाहिए भले वो कुछ ना करे दिन भर। क्वेश्चन नंबर 48, हेल्थ इज मेनली ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी। स्वास्थ्य मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत, माता पिता, समुदाय, राज्य। करेक्ट आंसर इज पर्सनल, इंडिविजुअल। स्वास्थ्य हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि किसी और की। क्वेश्चन नंबर 49, विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, विटामिन ए, सी, डी, के। करेक्ट आंसर इज बी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का कार्य नहीं है, पीएच संतुलन, शारीरिक द्रव, रासायनिक प्रतिक्रिया, शीतलक। उपरोक्त सभी पानी के कार्य हैं। करेक्ट आंसर इज ए, उपरोक्त सभी पानी के कार्य हैं। ऑल ऑफ द अबव आर फंक्शन ऑफ वाटर। मीन्स पीएच संतुलन भी पानी करता है, शरीर द्रव भी पानी बनाता है, केमिकल रिएक्शन जो भी होते हैं वो भी पानी के लिए होते हैं, और जो कूलिंग होते हैं हमारे शरीर को ठंडा करने के लिए वो भी पसीने के रूप में पानी ही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन है, एस्पार्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एडिपिक एसिड, सचरिक एसिड। करेक्ट आंसर इज बी, एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी में पाया जाता है। जबकि ये एसिड है एस्कॉर्बिक एसिड मगर इसको हम लोग विटामिन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से मिसमैच्ड कौन है वो आपको बताना है। विटामिन ए जेरो पतलमिया, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन के बेरीबेरी, विटामिन सी स्कर्बी। तो यहाँ पर विटामिन सी स्कर्बी करेक्ट है। विटामिन के बेरीबेरी, विटामिन के से बेरीबेरी रोग नहीं होता, विटामिन के से जो प्रॉब्लम आती है विटामिन के की कमी से फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, मीन्स जिसको नपुंसकता बोलते हैं। विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ए जेरो फतलमिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज सी, विटामिन के और बेरी मिसमैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन डी राइबोफ्लेविन, विटामिन बी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए थायमिन। करेक्ट आंसर इज ए, विटामिन ए टोकोफेरॉल, जो कि करेक्ट मैच है। क्वेश्चन नंबर 54, टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज टू फोलिक एसिड एंड पैंथोथेनिक एसिड बिलोंग। निम्नलिखित में से किस परिवार में फोलिक एसिड और पैंथोथेनिक एसिड होते हैं, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। करेक्ट आंसर इज डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में फोलिक एसिड और पैंथोनिक एसिड दोनों पाए जाते हैं। क्योंकि जो फोलिक एसिड होता है और जिसको फोलासिन बोलते हैं, और पैंथोथेनिक एसिड जो होता है इसको विटामिन B5 भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इट्स रिलेटेड डिफिशिएंसी डिजीजेस। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन और उससे संबंधित कमी का रोग है, एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्बी, कोबालमाइन बेरीबेरी, कैल्सीफेरॉल पेलाग्रा, रेटिनॉल जेरो फतलमिया। करेक्ट आंसर इज डी, रेटिनॉल जेरो फतलमिया। क्वेश्चन नंबर 56, द विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड प्रिवेंट्स। विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड रोकता है किस चीज़ को, स्कर्बी को, एंटीबॉडी मिश्रण, रिकेट्स, पेलग्रा। करेक्ट आंसर इज ए, एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्बी रोग को रोकता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्बी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 57, द हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इज कॉल्ड टू द डेफिशिएंसी ऑफ। यह नवजात को जो रक्तस्रावी रोग हो जाता है जिसमें ब्लड रुकता नहीं हो, किसकी कमी के कारण होता है ये पूछा गया है। विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन B6। करेक्ट आंसर इज ए, विटामिन के की कमी के कारण।
द हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न इज कास्ट टू द डेफिशिएंसी ऑफ। हेमोरेजिक डिजीज इस कारण होती है, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें विटामिन के की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और विटामिन के का कारण होता है, अगर विटामिन के ना हो तो ब्लड क्लॉटिंग रोकना मुश्किल हो जाएगा, और जब विटामिन के उसके पास कम है तो ये ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा होता है, या रक्त बहता है तो रुकता नहीं है, इस कारण ये हेमोरेजिक डिजीज हो जाती है न्यू बॉर्न बेबी में। ये मेन रूप से ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, ब्लड की ब्लीडिंग प्रॉब्लम मीन्स इसमें ब्लड निकलता रहता है, जमता नहीं है, और ब्लड जमने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। और न्यू बॉर्न बेबी में विटामिन के का जो लेवल होता है बहुत कम होता है या नहीं होता है, तब उसको ये हेमोरेजिक डिजीज़ होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इस प्रकार देखा 57 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशंस की दृष्टि से, क्योंकि न्यूट्रिशंस के जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अभी तक एग्जाम में आए, मैंने सबको यहाँ पर एक साथ गैदर कर लिया है। अब जो भी न्यूट्रिशन के क्वेश्चन आएंगे, ये मान के चले 95% क्वेश्चन तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आने वाले हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपको आने वाले फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे न्यू टॉपिक पर न्यू वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।